वेलकम एवरीवन, आई एम सीए प्रवीण शर्मा, जीएसटी ट्रेनर कंसल्टेंट। हमारी ये वेब सीरीज 3 ट्रांजिशन प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टॉक इन एंड अंडर जीएसटी के बारे में केस 3 डिस्कस करते हैं। एक जो मैन्युफैक्चरर है रजिस्टर्ड है वैट में, ओनली वैट। ऐसे कौन से केसेस हैं कि जो मैन्युफैक्चरर एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है और वैट में रजिस्टर्ड है? जी हाँ, ये वो केसेस हैं जहां एसएसआई डीलर्स होते हैं जो एक्साइज में ऑप्ट नहीं करना चाहते। दिस विल कवर द एसएसआई डीलर्स ऑप्टिंग आउट ऑफ एक्साइज एंड दिस विल आल्सो कवर द मैन्युफैक्चरर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एक्साइज एंड नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्साइज। जो एक्साइज में उनके गुड्स एग्जेम्प्टेड हैं वो मैन्युफैक्चरर एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, वैट में रजिस्टर्ड है एज अ डीलर। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। अब मैन्युफैक्चरर वैट में रजिस्टर्ड है, वो अपनी कौन सी रिटर्न फाइल करेंगे? वैट की फाइल करेंगे। Let's say, for example, suppose 1st of July is the implementation date of the GST. Last return VAT की कौन सी फाइल होगी? 30th June 2017 की। उस 30th June 2017 की रिटर्न के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है, as it is to be carried forward under the GST. 100% amount to be carried forward under the GST. हमें उसके लिए फॉर्म ट्रैन 1 फाइल करना जरूरी है, जिसकी लास्ट डेट 20 सितंबर 2017 होगी। फॉर्म ट्रैन 1 के अंदर हमें स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो क्रेडिट है किन स्टॉक से रिलेटेड है, और जितना भी वैट क्रेडिट होगा, कोई बैलेंस वैट क्रेडिट हमारी लास्ट रिटर्न के अंदर, वो जीएसटी रिजीम में उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट जीएसटी। लेट्स से दिल्ली के अंदर ये मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है अंडर द दिल्ली वैट। ये रिटर्न फाइल करता है अपना 30 जून 2017 को। उस रिटर्न के अंदर लेट्स से 50,000 का क्रेडिट है। जीएसटी रिजीम में वो 50,000 का क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा जीएसटी के अंदर एज अ स्टेट जीएसटी। इसका मतलब दिल्ली जीएसटी के अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेट मैटर है और दिल्ली जीएसटी इज द स्टेट जीएसटी, as it is amount to be carried forward under the Delhi GST under the electronic credit ledger. What is electronic credit ledger? That will discuss in our separate videos. Electronic credit ledger के अंदर एक दिल्ली GST के अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। So let us discuss one by one the points. Return file under the VAT shows outstanding excess unutilized balance of the input tax credit. The excess input tax credit reflected in the return filed for the period ended 30th June to be carried forward under the GST. जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगा 30th जून 2017 की रिटर्न के अंदर, as it is amount to be carried forward under the GST, 100% amount to be carried forward under the GST. Point number 2, फॉर्म ट्रैन 1 आपको फाइल करना जरूरी है। 20th September 2017 is the last date to file form tran 1, that is the 90 days from the 1st of July. कमिश्नर चाहे तो इस पीरियड को फर्दर 90 डेज और बढ़ा सकता है। थर्ड पॉइंट, द जीएसटी फॉर्म ट्रैन 1 टू स्पेसिफाई सेपरेटली द डिटेल्स ऑफ द स्टॉक हेल्ड ऑन द अपॉइंटेड डेट। फॉर्म ट्रैन 1 हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पुटअप करनी होगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी होगी ट्रैन 1 के अंदर रिलेटेड टू द स्टॉक हेल्ड ऑन द अपॉइंटेड डेट। कैपिटल गुड्स के केसेस में हमें डिक्लेरेशन देनी है कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिट हमने वैट में लिया है और कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिट मुझे आगे लेना है जो कि जीएसटी में मुझे लेना है। एंड द एक्सेस वैट क्रेडिट शोन इन द वैट रिटर्न शैल बी कैरी फॉरवर्ड एज अ एसजीएसटी की फॉर्म में वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। सो दैट इज द केस रिलेटेड टू द रिटर्न फाइल्ड अंडर द वैट। यहां पे सिर्फ दो चीजें हमारे सामने आई है। 30th जून 2017 की रिटर्न के अंदर जितना भी क्रेडिट है as it is to be carry forward under the GST, 100% amount to be carry forward under the GST। इसके पीछे और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो रिटर्न के अंदर मेरा क्रेडिट है वो लास्ट 1 ईयर ऑफ द परचेज इनवॉइसेस का होना चाहिए। ऐसा कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। मैं फिर दोबारा बताना चाहूंगा आपको, कई ऐसी इंडस्ट्रीज और पब्लिक के अंदर ये इंफॉर्मेशन पुटअप हो रही हैं थ्रू एनी मोड दैट कि रिटर्न के अंदर क्रेडिट जो है वो सिर्फ लास्ट 1 ईयर ऑफ द परचेज इनवॉइसेस का मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपके रिटर्न के अंदर क्रेडिट, ये आपका हक है. You have to carry forward, that is under the GST 100% amount to be carry forward irrespective of आपके purchase invoices कितने ही पुराने हों. In this case only. So excess VAT credit shall be carried forward under the SGST. इस स्लाइड के अंदर नेक्स्ट स्लाइड, the balance is not allowed to be carried forward in the following cases. किन केसेस में क्रेडिट होते हुए भी कैरी फॉरवर्ड मैं नहीं कर सकता? अगर उसका जीएसटी में क्रेडिट अगर नहीं मिलता है, ऑब्वियसली बात है. अगर मेरी जीएसटी में कोई ऐसी टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं है तो मैं उसका क्रेडिट जो कैरी फॉरवर्ड में लेके आ रहा हूं उसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा. सो बहुत ध्यान देने वाली बात, ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसका क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता है? ये हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस देखने होंगे जो कि सेपरेट वीडियोस में आपको दिखाई देंगे. ऑल रिटर्न्स, सेकंड पॉइंट, ऑल रिटर्न्स अंडर दी वैट लॉ. ऑब्वियसली बात है, मैन्युफैक्चर किस में रजिस्टर्ड है? सिर्फ वैट में रजिस्टर्ड है. ऑल रिटर्न फॉर दिस 6 मंथ हैव नॉट बीन ड्यूली फाइल्ड अंडर दी वैट लॉ. लास्ट 6 मंथ की रिटर्न, लास्ट 6 मंथ की रिटर्न कौन सी हो गई? 1 जनवरी 17 टू 30 जून 2017. इन 6 मंथ की रिटर्न फाइल होना जरूरी है. अगर ये रिटर्न फाइल नहीं होगी तो आपकी 30 जून की रिटर्न के अंदर जितना भी क्रेडिट है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा. सो बहुत ध्यान देने वाली बात है, कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं. रिटर्न के अंदर जो क्रेडिट है उसके लिए फॉर्म ट्रान 1 हमें फाइल करना जरूरी है. उसकी एक ड्यू डेट बताई गई है. जीएसटी में उसका क्रेडिट मिलेगा तभी कैरी फॉरवर्ड होगा. लास्ट 6 मंथ की रिटर्न फाइल होनी जरूरी है तभी क्रेडिट मिलेगा. थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज की डेट में वैट रिजीम के अंदर हम सेल अगेंस्ट सी फॉर्म करते हैं, एफ फॉर्म, एच फॉर्म. उससे रिलेटेड जितना भी मेरा टैक्स का क्रेडिट है, अगर वो सी फॉर्म एफ फॉर्म नहीं आए, जो सी फॉर्म और एफ फॉर्म यू हैव नॉट रिसीव फ्रॉम योर कस्टमर्स क्लाइंट, दैट अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल क्रेडिट एज पर द रिटर्न, और नेट क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड ले जा सकते हो जीएसटी के अंदर. सो प्लीज फॉलो विद योर क्लाइंट्स. सी फॉर्म दीजिए, एफ फॉर्म दीजिए. So C form, F form you have to follow with your client, otherwise आप कैरी फॉरवर्ड नहीं ले जा सकते जीएसटी की रिटर्न, जीएसटी के अंदर जो भी वैट रिटर्न के अंदर जितना भी क्रेडिट है. रिटर्न फाइल होती है वैट की और उस रिटर्न के अंदर कोई भी क्रेडिट आउटस्टैंडिंग नहीं है. मतलब आपकी आउटपुट ही ज्यादा होती है इनपुट से और आप पेमेंट करते हैं टैक्स का, स्टेट वैट का. अगर कोई क्रेडिट नहीं है, नो क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड अंडर द जीएसटी एंड नो रिक्वायरमेंट टू फाइल विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉक इन द फॉर्म ट्रान 1. आपको यहां से छूट मिल जाती है. अगर आपका कोई क्रेडिट नहीं है, यू हैव नो रिक्वायरमेंट, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा जीएसटी में और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्म ट्रान 1 फाइल करने की. अब ये जो हमारी स्लाइड है, इट्स मोस्ट स्पेसिफिक एंड इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक रिलेटेड टू दी मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड अंडर वैट. ध्यान देने वाली बात, जरा इस लाइन पे गौर कीजिएगा. मैन्युफैक्चरर वैट में रजिस्टर्ड, मैन्युफैक्चरर वैट में रजिस्टर्ड है, एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है. अब लेट्स से एक हाइपोथेटिकल केस लेके चलते हैं. एक मैन्युफैक्चरर है जो वैट में रजिस्टर्ड है, वो परचेज करता है, परचेज करेगा, रॉ मटेरियल लेगा, तो जो उसकी परचेजेस इनवॉइसेस हैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी हो सकती है. मान लीजिए इंपोर्ट करेगा, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सीवीडी और एसएडी की फॉर्म में लगी होगी उस रॉ मटेरियल के ऊपर. लेट्स से कोई फिनिश गुड्स भी परचेज करेगा, सेमी फिनिश भी परचेज करेगा, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, सीवीडी, एसएडी. व्हाट इज सीवीडी? काउंटरवेलिंग ड्यूटी. What is SAD? Special excise duty. So, SAD लगती है to cover up the VAT. CVD लगती है to cover up the excise. So, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं सिर्फ VAT में रजिस्टर्ड हूं और 30 जून 2017 को जितना भी मेरे पास स्टॉक है, हो सकता है उन स्टॉक के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगी हो सकती है जिसका क्रेडिट मैंने नहीं ले पाया हूं क्योंकि मैं एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं हूं.
वैट का क्रेडिट तो मैंने ले लिया, उसकी बात हम नहीं कर रहे, वो तो हमारे पिछले 3 स्लाइड्स में आ चुका है। यहाँ पे हम उन स्टॉक की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर एक्साइज लग चुका है, सीवीडी एसएडी लग चुका है, बट उसका क्रेडिट हम नहीं ले पाए क्योंकि हम वैट में रजिस्टर्ड है, एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। फर्स्ट पॉइंट, क्रेडिट ऑफ एक्साइज एंड अदर रिलेटेड ड्यूटीज आपको अलाउ हो जाएंगी। 30 जून 2017 के स्टॉक के ऊपर अगर कोई एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, आपने परचेज किया था, एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी, उसका क्रेडिट मैं ले पाऊंगा जीएसटी रिजीम के अंदर। कंडीशन क्या है? वो क्रेडिट, वो इनपुट्स मुझे यूज करने हैं टैक्सेबल सप्लाई अंडर द जीएसटी। फर्स्ट कंडीशन, वो क्रेडिट, वो स्टॉक मुझे यूज करना है टैक्सेबल सप्लाई अंडर द जीएसटी के लिए। नॉन टैक्सेबल के लिए करूंगा, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए करूंगा, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट के लिए करूंगा, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मेरी वो टैक्सेबल सप्लाई है तभी उसका क्रेडिट मैं अपनी जीएसटी के अंदर ले सकता हूं, और साथ के साथ मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में मिलेगा या मिलता है, तभी उसका क्रेडिट ले सकता हूं, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस के अंदर आएगा। सो 30 जून 2017 को हमारा कोई स्टॉक है, उसके अंदर जो वैट है वो तो हमारी वैट की रिटर्न के अंदर आ रहा है, और एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड ले जा रहे हैं। बात उन स्टॉक के ऊपर हो रही है जिनके अंदर एक्साइज ड्यूटी एम्बेडेड है। एक्साइज ड्यूटी टैक्स उसके अंदर एम्बेडेड है, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। अगर वो स्टॉक मैं यूज करता हूं टैक्सेबल सप्लाई के लिए और एलिजिबल हूं जीएसटी के अंदर उसका क्रेडिट लेने के लिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट पोजीशन ऑफ द इनवॉइस आर एसेंशियल। मतलब आपके पास वो इनवॉइस होना जरूरी है, ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है कि आपने एक्साइज ड्यूटी पे करी है, आपके पास वो इनवॉइस है जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। थर्ड कंडीशन, डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच इनवॉइसेस मस्ट बी ऑन और आफ्टर द 1st of July 2016। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। लास्ट स्लाइड के अंदर ये कंडीशन नहीं थी 1st of July 16 के बाद का ही स्टॉक होना चाहिए, बट यहां वो कंडीशन दे दी गई है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक है 30 जून 2017 को, उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी एम्बेडेड है, ठीक है जी, और उस एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट आप जीएसटी रिजीम में ले जा सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन, जो ऊपर की फर्स्ट 2 पॉइंट के अंदर है कि मेरे पास इनवॉइस होना जरूरी है, मैंने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे कर दी और मेरे पास उसका इनवॉइस होना जरूरी है, तभी कैरी फॉरवर्ड ले जा सकता हूं, मुझे क्रेडिट मिल जाएगा उसका। बट 1st of July 2016 के बाद का ही वो इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। अगर उससे पहले का इनवॉइसेस है, आप उसका क्रेडिट नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो स्टॉक है आपको 31 दिसंबर 2017 तक क्लियर भी करना पड़ेगा, मतलब सेल करना पड़ेगा। The said goods must be sold on or before the 31st December। 6 महीने का आपको टाइम दे दिया गया 1st of July से कि 6 महीने के अंदर इन गुड्स को आप निकाल दो, तभी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर 1st of January 2018 को अगर आपने स्टॉक निकाला तो उसका क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपने उसका क्रेडिट ले लिया है। नेक्स्ट, फॉर्म ट्रायल 1 आपको फाइल करना है। 20 September 2017 इज द लास्ट डेट। जीएसटी फॉर्म ट्रायल 1 के अंदर आपको स्टॉक की डिटेल देनी है एंड अबाउट द क्रेडिट क्लेम। ओपनिंग क्रेडिट जो भी होगा 1st of July 2017 को, इससे रिलेटेड ऑब्वियसली बात है एक्साइज ड्यूटी वगैरह है, तो वो किस फॉर्म में चली जाएगी जीएसटी के अंदर? सेंट्रल जीएसटी की फॉर्म में चली जाएगी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इज लेवल्ड बाय द सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंडीशन स्पेसिफिकली है उनसे रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरर वैट में रजिस्टर्ड है, एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, और उनके स्टॉक के ऊपर एक्साइज ड्यूटी एम्बेडेड है। उन एक्साइज ड्यूटी जो उसने पे करी है उसका क्रेडिट मुझे 100% मिलेगा, सब्जेक्ट टू मेरे पास इनवॉइस होना जरूरी है, सब्जेक्ट टू 1st of July 2016 के बाद का ही मेरे पास परचेज इनवॉइसेस का स्टॉक होना जरूरी है, सब्जेक्ट टू 31 दिसंबर तक मुझे वो स्टॉक क्लियर करना जरूरी है, साथ के साथ फॉर्म ट्रायल 1 मुझे फाइल करना जरूरी है।
मैंडेटरी है। नेक्स्ट आपका कंप्लीट होता है आपका। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल जीएसटी मित्रा एंड गेट इट ऑन गूगल प्ले। थैंक यू।